लेकिन अगर किसी ने ये गलती करने की कोशिश की कि हम पे गोलियां बरसानी चाहिए या हमें मारना, वहां से पुलिस वालों को नंगा करके भगाया है और उनके बाकी कुछ वर्दी कुछ कपड़े भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो अगर वो चाहे तो अली मीन गंडापुर की एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा कह लें कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि पीटीआई के लिए अच्छी खबर है और इस वक्त की जो हुकूमत है उसके लिए बुरी खबर है। बुरी खबर क्यों नहीं होगी? जैद के इमरान खान साहब को दांतों वाला डॉक्टर भी मिल गया है, कुछ किताबें उनने मांगी थी वो भी मिल गया है, और दीगर जो उनके मसले ही है, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि उस डेट से अगर मैं भी आपको मना करूं तो आपने किसी की बात पे यकीन जी। तो अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है हर रोज़ एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आज आपको बता दूं कि पीटीआई के लिए जैसे कि आप समझ लें कि खुशखबरी आ चुकी है और पीटीआई के लिए आगे मज़ीद भी खुशखबरियों की उम्मीद की जा सकती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज जो इस वक्त की वफाकी हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, वो थोड़ी प्रेशर का शिकार हुई है। बात करेंगे नाज़रीन कह लें कि अली मीन गंडापुर के हवाले से और शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। इन्हीं खबरों की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब अली अमीन गंडापुर के हवाले से। अली मीन गंडापुर की अगर मैं बात करूं तो अली मीन गंडापुर की एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा कह लें कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और अगर उस वीडियो की मैं बात करता हूं तो उस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते को 5-5 हजार रुपए के नोट बांटते हुए नजर आ रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ये जो वो लोग हैं जिनको जलसे पे बुलाया गया और जलसे पे बुलाने के बाद जैसा कि वो नहीं आए, जलसा नहीं हुआ, तो उन लोगों को 5-5 हजार रुपया दे के वापिस भेजा गया। तो अमूमन नाज़रीन देखा जाए तो अगर माजी में भी ऐसा होता रहा है, तरीके इंसाफ की तरफ से भी काफी सारा कह ले कि सियासी जमातों के ऊपर इल्जामात लगाते रहे हैं ये लोग भी। ये भी लोग कहते रहे हैं कि ये जो लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, ये एक बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं, कभी कीमे वाले नान का शोर मचाते रहे। कह लें कि अब जो है कि ये चीजें अब खुल के सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि जितनी भी सियासी जमातें हैं आखिर वो वर्कर को लाते हैं तो कुछ ना कुछ कह लें कि लालच देकर लाते हैं। लेकिन नाज़रीन, कुछ वर्कर ऐसे नहीं होते। ज्यादा जो तादाद वर्कर की होती है वो होते हैं नजरियाती वर्कर। नजरियाती वर्कर वो होता है नाज़रीन को जो अपने पास से कह लें कि पैसे लगाकर हर अपनी पार्टी के उस जलसे में जाता है, जिस पार्टी का कह लें कि उसको मंशूर और उसका जो बयानिया होता है पसंद होता है। तो दीगर आपने देखा होगा कि माजी में भी पीटीआई की जो वर्कर हैं, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, काफी सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि अपनी गाड़ियां, रैली, ये वो, तो लोग अपने खर्चे पे आते रहे हैं। तो दीगर नाज़रीन अगर बात करें दूसरी जमातों की तो उसमें भी यही सिस्टम होता है कि जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, ज्यादातर जो लोग देखा जाए तो अपनी कन्वेंस, अपना सारा कुछ लाते हैं और अपना खाना पीना लाते हैं और अपने ही खर्चे पे आते हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वहां पर भी ऐसे ही है, दीगर जमातों की बात की जाए तो वहां पर भी ऐसी है। लेकिन चंद जमातें ऐसी हैं जिनके अगर धरने पे अगर आप जाते हैं या कह लें कि प्रोटेस्ट पे जाते हैं तो उन लोगों को जनाब वहां पर रोटियां, गोश्त, आलू वाला कह लें आलू गोश्त और दीगर ऐसी यानी कि अच्छी कह लें कि खाने दिए जाते हैं। तो नाज़रीन ये तो सिलसिला चलता ही रहता है। नाज़रीन बढ़ेंगे आगे, शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बात करेंगे कि शेर अफजल मरवत साहब ने 21 अगस्त को एक वीडियो अपनी कह लें एक बयान जारी किया अपने ही दफ्तर में बैठ के। उनने कहा कि अगर हम ये
अब 22 अगस्त का जलसा जो है इसको कामयाब नहीं कर सकते तो फिर गालबन हमें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। ये भी वीडियो कल से काफी वायरल हो रही है और अब इस वीडियो को, इस पोस्ट को पीटीआई के जो अपने ही वर्कर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उसको पोस्ट कर रहे हैं और कह लें कि अली अमीन गंडापुर को भी बहुत बुरा भला कह रहे हैं और दीगर जो कह लें कि क्यादत है पीटीआई की, जो मौजूदा क्यादत है, जैसे कि आपको मालूम है जो बानी है, जो पीटीआई के बानी इमरान खान साहब जो है वो तो कह लें कि हवालात में, जेल में बंद है। तो अगर बात की जाए तो जिनके हाथों में इस वक्त कमान है, जिनको चेयरमैन बनाया गया है पार्टी का, ब्रिस्टर गौहर साहब हो गए, तो इनके अगर हवाले से अगर बात करते हैं तो अब ये भी तनकीद का निशाना बन चुके हैं। माजी में भी नाज़रीन आपने देखा होगा कि जिसने पीटीआई के साथ सही वफा नहीं की या पीटीआई के साथ जरा सी भी ऊंच नीच की है तो पीटीआई के अपने ही कह लें कि जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो सोशल मीडिया टीम है, तो वो उनको लान तान करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो 22 अगस्त वाला जो जलसा था, जैसे कि कल का दिन था, तो ये जो पीटीआई नहीं करवा सकी, तो इसके ऊपर भी कह लें कि जो पीटीआई की अब क्यादत है, अली अमीन गंडापुर साहब हो गए, जो पंजाब की क्यादत है, केपीके की क्यादत है, तो इनके ऊपर कह लें कि अब काफी जो है कह लें कि बातें अपने ही वोटर और सपोर्टर कर रहे हैं। तो बात करें तो नाज़रीन यहाँ पर बात बहुत लंबी हो जाती है। E11 से शेर अफजल मरवत साहब जो है किसी दोस्त के घर में ठहरे हुए थे। अच्छा, ये दोस्त भी इनका ऐसा है कि इनकी डीपी की बात की जाए, इनकी फेसबुक की बात की जाए तो वो शेर अफजल मरवत साहब के बहुत बड़े फैन हैं और शेर अफजल मरवत साहब को उन्होंने कहा जी कि अगर आप अपने घर में रहते हैं तो आप इधर आ जाएं, उधर से आप गिरफ्तार ना हो जाएं। तो शेर अफजल मरवत साहब को जब वो अपने घर लेके गए तो शेर अफजल मरवत साहब को उन्होंने अपनी माँ से, अपनी बहनों से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलाया और उसमें बिठाया भी शेर अफजल मरवत साहब को। और शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मुझे उसी बंदे ने पकड़वा दिया जिसने मुझे अपने घर में पनाह दी हुई थी, जो मेजबान है उसी के ऊपर। तो उस लड़के का भी अब एक वीडियो बयान जारी हो गया है। उसने ये कहा है कि शेर अफजल मरवत साहब को अब ये साबित करना होगा कि मैंने उनको पकड़वाया है या फिर पुलिस ने उनको खुद ट्रेस किया। नाज़रीन, आजकल तो आपको पता सोशल मीडिया का दौर है और डिजिटल दौर है और आपके पास अगर किसी भी बंदे का नंबर है तो ट्रेस करना कोई मुश्किल नहीं है, वो कहां पर छुपा हुआ है। तो मुझे लगता है शेर अफजल मरवत साहब भी शायद इसी तरह पकड़े गए हैं। खैर, वो तो खुद भी कानूनदान है, तो ये आने वाले दिनों में अब देखना ये है कि शेर अफजल मरवत साहब इसको साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर जब दावा बोला गया, पुलिस वाले जो वहां पर जब पहुंचे, कहा यह जाता है कि शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर पिस्टल भी ताना गया। शेर अफजल मरवत साहब ने वहां पर जो पुलिस एहलकार इस्लामाबाद की जो पुलिस थी उनको जब वहां से धक्के धुके मारे तो उनके ऊपर हमला भी किया शेर अफजल मरवत ने, उनके कपड़े भी फाड़ दिए और उनको धक्के मार के वहां से निकाल भी दिया। कहा यह जाता है, मैं नहीं कह रहा, शेर अफजल मरवत साहब भी खुद कहते हैं कि हमने उनको वहां से पुलिस वालों को नंगा करके भगाया है और उनके बाकी कुछ वर्दी, कुछ कपड़े भी मेरे पास पड़े हुए हैं, तो अगर वो चाहें तो आके मुझसे ले सकते हैं। ये कहना था उनका। अगले दिन उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया अपने ही ऑफिस में बैठ के। तो यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जो शेर अफजल मरवत साहब का एक तो वैसे ही बयान का कह लें कि काफी वायरल हो रहा था कि चूड़ियां पहन लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। तो यहां पर मसला ये है कि शेर अफजल मरवत साहब कौन सी सियासत कर रहे हैं, कौन सी सियासत ऐसी कर रहे हैं कि जिसमें लड़ाई झगड़ा मार पीट है। नाज़रीन, अगर आपको ज़ाहिर बात है कि एक चीज आपके ऊपर जो रियासत है वो लागू नहीं करती तो आपको हो सकता है उसमें थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। खान साहब भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं, खान साहब के जितने भी वोटर सपोर्टर हैं वो भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो इसकी वजह से कह लें कि जो इमरान खान साहब ने इतना वक्त अपना टाइम जाया किया है और कह लें कि उसकी वजह से खान साहब की ये सारी मेहनत जाया भी हो सकती है ऐसे वर्कर और ऐसे वोटर और ऐसे सपोर्टर के ऊपर। तो शेर अफजल मरवत साहब तो जैसे कि आपको मालूम है चंद ही रोज पहले काफी कह लें कि गहरी खाई में चले गए हुए थे, जमीन दोज हो चुके थे, उनका तो कोई नामो निशान नहीं था क्योंकि खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी। तो जैसे खान साहब के साथ कह लें कि शेर अफजल मरवत साहब की मुलाकात हुई है तो शेर अफजल मरवत साहब फिर अपनी उन्हीं
बातों के ऊपर, उन्हीं गिदड़ धमकियों के ऊपर, उन्हीं लड़ाई झगड़ों के ऊपर अब वापिस आ चुके हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पीटीआई में रह सकेंगे या आगे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपको साफ लफ्जों में बता दूं, ये मेरा वीलॉग जो है ये आप सेव करके रखना, रिकॉर्ड पे रखना। ये बात शेर अफजल मरवत साहब ने जो इस्लामाबाद पुलिस के साथ किया है वो इसका बदला जरूर लेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है, जाहिर बात है उनकी भी अच्छी खासी बेइज्जती है कि एक पार्टी के कैंडिडेट ने उनके साथ ये हरकत की है। और कह लें कि उनके ऊपर अभी तक कोई ये बात सामने नहीं आई कि शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर इस वजह से गिरफ्तारी डाली गई है, या ये जो हरकत शेर अफजल मरवत ने की है पुलिस वालों के कपड़े फाड़ने की, इसकी कोई एफआईआर शेर अफजल मरवत के ऊपर हुई है। तो कुछ भी फिलहाल ऐसा सामने नहीं आया कि शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर इसके मुतबादल कोई एफआईआर या कोई केस बना हो। तो आने वाले दिनों में शेर अफजल मरवत साहब को अब काफी सेफ रहना होगा और सेफ खेलना भी होगा, क्योंकि ये लोग आपसे बदला जरूर लेंगे। तो आ जाते हैं नाजरीन जनाब आजम स्वाति साहब ने, और कह लें कि ब्रिस्टर गोहर जो बानी है इस टाइम, कह लें जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनने एक ऐलान जारी किया। उनने ये कहा कि जो हमारा जलसा है 22 अगस्त का, उसको हम मुलतवी कर रहे हैं। इस जलसे की जो डेट है वो हम बढ़ा रहे हैं, और ये सब हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के कहने के ऊपर। यहाँ से तो नाज़रीन जो बात है वो काफी जो वर्कर थे उनमें कह लें कि बेचैनी सी फैल गई कि जब इमरान खान साहब ने हमें 22 अगस्त को बुलाया हुआ है इस्लामाबाद, तो जो वर्कर थे, जो कह लें कि वोटर थे, जो सपोर्टर थे, उनकी इसमें काफी सारी तैयारी थी। काफी सारा जाहिर बात है खर्चा भी होता है, और काफी सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको कह लें कि आपने कैंसिल करके तो अपने जलसे जुलूस पे जाना होता है। और जैसे ही आजम स्वाति साहब ने ये ऐलान किया तो इसकी वजह से अलीमा खान साहबा का भी एक रद्द अमल आया। उनने भी एक बयान दिया। उनने कहा कि आजम स्वाति ने किसके कहने के ऊपर कहने के इस जलसे को मुलतवी किया है, और ये आजम स्वाति कौन होता है कि सुबह 7:30 बजे ये अडयाला जेल पहुंच जाता है, और 7:30 बजे कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें मुलाकात होती है। और नाज़रीन मुलाकात तो होती है, लेकिन जब ऊपर से फोन आता है तो आजम स्वाति तो क्या, आजम स्वाति से भी छोटा बंदा इमरान खान साहब से जाकर मिल सकता है। और आजम स्वाति साहब के इस ऐलान के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कह लें कि मुल्क पाकिस्तान की सियासत में एक अजीबोगरीब सी हलचल मच गई, और उस हलचल को मचे हुए भी इस टाइम कह लें कि 24 घंटे गुजर चुके हैं, क्योंकि जो ऐलानात किया गया था वो कल सुबह किया गया था, और आज दूसरा दिन है। और दूसरे दिन का भी अगर मैं टाइम बताऊं आपको तो इस टाइम 10 बज रहे हैं, और 10 बजे के टाइम पर भी कह लें कि जो सियासी हलके हैं उनमें काफी सारी बेचैनी और कह लें कि हलचल पाई जाती है। मैंने कहा था ना आपको वीडियो के इंट्रो में कि पीटीआई के लिए अच्छी खबर है, और इस वक्त की जो हुकूमत है उसके लिए बुरी खबर है। बुरी खबर क्यों नहीं होगी, ज़ाहिर बात है जनाब कि जब आप किसी के कंधे पे, जब किसी के शोल्डर पे बैठ के आते हैं तो फिर आपको फिक्र करनी चाहिए। नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कहा यह जाता है, और काफी सारी बात अब खुल के सामने भी आ गई है, कि इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब का राब्ता उनसे हो गया है। क्योंकि जब भी इमरान खान साहब को यह कहा जाता था कि आप सियासी लोगों से बैठ के बातचीत करें, और सियासी लोगों के साथ बातचीत करें, आप जो सियासत है उसको अगर आपने आगे लेकर चलना है, अपनी पार्टी का मंशूर लेके चलना है, तो आपको सियासतदानों से बात करनी होगी। तो इमरान खान साहब ये हमेशा कहते थे कि भाई मैं इनसे बात क्यों करूं, जो इस वक्त की सियासी कहने के जमातें हैं, जब इनके इख्तियार में ही कुछ नहीं है। तो जब इमरान खान साहब से ये सहाफी सवाल करते थे तो फिर आप किस से बात करेंगे, तो इमरान खान साहब कहते थे भाई मैं उनसे बात करूंगा जिनके पास पावर है। यानी कि वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते थे, आईएसआई से बात करना चाहते थे, स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते थे। तो अब नाज़रीन आज की जो खबर है वो ये है कि इमरान खान का जो राब्ता है वो स्टैब्लिशमेंट से हो गया है, और स्टैब्लिशमेंट
से राब्ता होने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हुकूमती सफ़े हैं उनमें काफ़ी सारी कह लें कि बेचैनी पाई जाती है। अभी राना सनाउल्लाह साहब का भी एक बयान आ चुका है, उनने भी ये कहा कि अगर इमरान खान साहब का राब्ता हो गया है तो हमें इसमें कोई वो कह लें कि दो राय नहीं नजर आती, ना ही हमें कोई परेशानी है। अच्छी बात है पीटीआई के लिए कि अगर उनका राब्ता हुआ है। तो यहाँ पर अब मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर का कह लो कि ना निकलना, शेर अफजल मरवत का पार्टी में वापिस आना, आजम स्वाति का जेल में सुबह 7:30 बजे पहुंच जाना, इससे सब बातों से ये जाहिर होता है कि इमरान खान का काफी सारे मसले हल होते हुए नजर आ रहे हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट से उनके राब्ते जो थे, जो टूटे हुए थे, वो बहाल हो गए हैं। और कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब को दांतों वाला डॉक्टर भी मिल गया है, कुछ किताबें उनने मांगी थी वो भी मिल गया है और दीगर जो उनके मसले मसाइल जेल में थे वो भी अब हल होने शुरू हो गया। अब देखना यहां पर यह है कि जिस तरह हमारे मुल्क में 9 मई के हवाले से या 190 मिलियन पाउंड के हवाले से दीगर केसों के हवाले से इमरान खान के ऊपर इल्जामात लगाए जाते थे, क्या ये केस आगे चलेंगे या इमरान खान साहब भी जैसे नवाज शरीफ के ऊपर केस बने तो वो भी जाया हो जाएंगे? जैसे नवाज शरीफ साहब के केसों में से नवाज शरीफ साहब को और कह लें कि शहबाज शरीफ साहब को रिहा कर दिया गया, मरियम नवाज साहबा को रिहा कर दिया गया, सलमान शहबाज को रिहा कर दिया गया और कह लें कि हमजा शहबाज शरीफ को रिहा कर दिया गया। तो क्या इसी तरह इमरान खान साहब के केसों में भी इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा? तो क्या ये केस इसीलिए होते हैं कि किसी भी पार्टी को दबाने के लिए? आज इमरान खान साहब का जब केस में ट्रायल चल रहा था तो सहाफियों ने सवाल किया, क्या इमरान खान साहब आपको आधी रात को किसका फोन आया था? तो इमरान खान साहब ने कहा भाई इस सवाल को रहने दो, दबा ही रहने दो। फिर इमरान खान साहब से यह पूछा गया क्या आपका राब्ता हो गया है जहां पर आप राब्ता करना चाह रहे थे? तो इमरान खान साहब ने कहा हाँ भाई मेरा राब्ता हो गया है। तो इमरान खान साहब कहा यह जाता है कि बहुत खुश थे और अलीमा बीबी ये कहती हैं कि इमरान खान साहब आज बहुत गुस्से में थे। तो अलीमा खान साहबा कहती हैं कि अब जो डेट दी गई है, इमरान खान साहब ने यह कहा है कि उस डेट से अगर मैं भी आपको मना करूं तो आपने किसी की बात पे यकीन नहीं करना, तो उस डेट पे आपने बिल्कुल रेडी स्टेडी रहना है। तो अब आपने किसी पे यकीन नहीं करना, अगर मैं मना भी करूं तो आपने समझ जाना मैंने मना नहीं किया, आपने पहुंचना उधर, जलसा करना है और अपनी पावर का मुजाहरा करना है और मुल्क गिर जलसे करें। मुल्क गिर जो है अब जो है कि जो बयानिया है, जो तहरीक है उसको चलाया जाए। तो नाज़रीन ये है आज का हस्बे-हाल, ये है सियासत और ये है हमारे सियासी लोग, जो लोग ये कहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहिए, हम एस्टेब्लिशमेंट के बगैर आएंगे। लेकिन मैंने कल भी एक बात आपको बताई थी कि बगैर अदारों के, बगैर एस्टेब्लिशमेंट के कोई भी शख्स वजीर आजम नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है अदारे हैं तो पाकिस्तान है, अदारे हैं तो सियासतदान है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।